चलो जी, हम लोग पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 7 का 7 चैप्टर पर, इसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन इन प्लांट में हम लोग रिप्रोडक्शन प्लांट का बहुत ही ज्यादा टॉपिक हम लोग लगभग कवर कर चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगभग समझ चुके हैं। बाईसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, ये हम लोग समझ चुके हैं। आज हम अब अच्छा फ्लावर को भी समझ चुके हैं हम लोग, और फ्लावर के अलग अलग जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसको भी हम लोग एकदम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। वो हम लोग पिछला क्लास में समझा चुके हैं। आज का जो हमारा क्लास है वो हम लोग पढ़ना है पॉलिनेशन। देखो पॉलिनेशन क्या होता है, ध्यान समझो। हम लोग को पता है कि सेक्सुअल प्लांट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें प्लांट में क्या होता है, हमें पता है प्लांट्स में 2 सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे क्या बोलते हैं एंथर, और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे क्या बोलते हैं हम लोग पिस्टिल। ठीक है, जब इन दोनों से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी एंथर से मेल गैमेट्स यानी कि क्या होते हैं जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होता है स्टिग्मा पर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है स्टिग्मा, जो कि पिस्टिल का एक अपर पार्ट होता है। पिस्टिल क्या होता है अपर पार्ट। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। पिस्टिल के अपर क्लास में जब पहुंचता है तो वहां पर ये दोनों मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स क्या करते हैं, एक दूसरे को फ्यूज करते हैं। तो क्या होता है, बस वो तो फर्टिलाइजर होता है फर्टिलाइजर, लेकिन क्या होता है कि मेल गैमेट जो होता है यानी पॉलन ग्रेन कहाँ से एंथर से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल के अपर पोर्शन स्टिग्मा पर पहुंचता है। इस पहुंचने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं पॉलिनेशन, यानी पॉलन ग्रेन का कहां से एंथर से कहां तक मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल के अपर पोर्शन कहां तक स्टिग्मा पर पहुंचने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग पॉलिनेशन करते हैं। बात सुना रहा है, ध्यान समझो। तो क्या बताओगे कि व्हाट इज पॉलिनेशन, तो कहोगे इट इज द प्रोसेस इन विच द पॉलन ग्रेन को क्या बोलते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमेट। पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमेट। क्या बताओगे कि इट इज अ प्रोसेस इन विच द पॉलन ग्रेन्स यानी कि मेल गैमेट ट्रांसफर कहां से ट्रांसफर फ्रॉम एंथर यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथर से कहां एंथर टू अपर पार्ट ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी पिस्टिल के कहां पहुंचता है अपर पार्ट पहुंचता है। अपर पार्ट क्या बोलते हैं लोग स्टिग्मा। क्या बोलते हैं स्टिग्मा। और इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं लोग पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं पॉलिनेशन। देखो तुम्हारे बुक में याद दिया हुआ ऐसे करके क्या समझाया है, कह रहा है कि पॉलिन कहां से एंथर से कहां पहुंच रहा है स्टिग्मा पर पहुंच रहा है। कहां पहुंच रहा है स्टिग्मा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं लोग पॉलिनेशन। सिंपल पॉलन ग्रेन का क्या बताओगे व्हाट इज द पॉलिनेशन, क्या बताओगे कि द ट्रांसफरिंग of the pollen grain from anther to stigma is called pollination बात समझ रहे हैं। अब इसमें अच्छे समझा तो pollen grain क्या कहलाते हैं मेल गैमेट्स, और एंथर क्या कहलाता है तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और पिस्टिल क्या कहलाता है तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बात समझ रही है। इसका डायग्राम तुम लोग बुक में से बना दोगे। अभी थोड़ी बात हम इसको डायग्राम बना के समझाएंगे। अब ध्यान समझो, पॉलिनेशन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं 2 टाइप के पॉलिनेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अभी देखो हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर पढ़े थे, तो बहुत से ऐसे फ्लावर जिनमें एक ही फ्लावर में दोनों एंथर भी पाए जाएंगे और पिस्टिल भी। तो एंथर और पिस्टिल जब एक ही फ्लावर में पाया जाएगा तो भाई बगलिए में से बगलिए में आ जाएगा। तो अगर एक ही फ्लावर में हो रहा है एक ही फ्लावर में, तो ये फ्लावर खुद से करा ना, फ्लावर क्या करा है सेल्फ से पॉलिनेशन करा, सेल्फ कोई खुद का एंथर और खुद का पिस्टिल है। खुद का एंथर खुद का पिस्टिल का अपर पार्ट स्टिग्मा है। तो जब खुद के फ्लावर से खुद के फ्लावर पे क्या हो रहा है ट्रांसफरिंग हो रहा है पॉलिनेशन का, तो क्या बोलेंगे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे क्या बताओगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पहला सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि द ट्रांसफरिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम क्या बताओगे सेम फ्लावर। क्या बताओगे सेम फ्लावर में ही उसके एंथर से स्टिग्मा पहुंचा, तो उसे क्या बोले हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बताओगे द व्हेन द पॉलिनेशन अकर्स इन सेम फ्लावर। जब पॉलिनेशन क्या होता है सेम फ्लावर में होता है, क्या बोलते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। या अब समझो एक चीज और समझो, अब ऐसा नहीं बस एक ही फ्लावर से, अगर एक ही से इस समझो एक प्लांट है। क्या है एक प्लांट, इसमें ढेर सारे फ्लावर है। इसमें क्या है ढेर सारे। अब इसके फ्लावर से एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के
इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर तक पहुंच रहा है, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, तब भी क्या कहलाएगा तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहलाएगा? बात सुनाई, क्या बताओगे? अगर सेम फ्लावर से हो रहा है तो भी सेम फ्लावर में उसी के एंथर से स्टिग्मा पहुंच रहा है तो भी सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर एक प्लांट है, उसी का कई फ्लावर है, उसके एक फ्लावर से एंथर निकल के उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, इससे भी क्या बोलेंगे हम लोग? सेल्फ पॉलिनेशन। अब ध्यान से डेफिनेशन समझो, क्या बताया हम? क्या बताया है कि व्हेन द पॉलिनेशन अकर्स इन सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर में भी पॉलिनेशन उससे क्या बोलेंगे हम लोग? सेल्फ पॉलिनेशन। एक और बात क्या बताओगे? और इन अ सेम प्लांट, अगर एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर में, एक ही प्लांट का अलग अलग फ्लावर है, उनमें भी पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे क्या बोले हम लोग? सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? कोई दिक्कत? सेम फ्लावर में तो भी पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन, या तो सेम प्लांट है उसमें दो अलग अलग फ्लावर है उनमें भी पॉलिनेशन तो क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। समझने में कोई दिक्कत? पॉलिनेशन समझ में आ रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है समझ में आया? अब लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में ध्यान समझो, हमारे पास दो अलग अलग प्लांट हो गए, क्या हो गए? दो अलग अलग, और दोनों सेम स्पीसीज के हैं। स्पीसीज हम लिख दिए सेम स्पीसीज, क्या लिख दिए? सेम स्पीसीज। यानी अगर रोज है तो रोज का ही, चाइना रोज है तो चाइना रोज का ही, मतलब सेम हिबिस्कस सेम हिबिस्कस, ठीक। एक प्लांट यहाँ और एक प्लांट थोड़ी सी दूर पर है। अब ये क्या होता है? यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं, जो यूनिसेक्सुअल, उनके पास एक फ्लावर जो होगा वो क्या होगा? यूनिसेक्सुअल, यानी कि बस केवल उसमें एंथर ही पाया जाएगा, और एक फ्लावर होगा इसमें क्या पाया जाएगा? बस केवल स्टिग्मा ही, ठीक। वहां पर से एंथर, उसके फ्लावर के कहां से? एंथर पर से पॉलन ग्रेन निकला, हवा द्वारा उड़ा, क्या हुआ? हवा द्वारा उड़ा, या किसी भी तरह, या तो तितली मधुमक्खी लेकर आई, वो उड़ के या कैसे भी करके कहां पर आ गया? उसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट के किसी फ्लावर के पिस्टिल के अपर पोर्शन यानी स्टिग्मा पर पहुंच गया। तो दो अलग अलग प्लांट हो गए, क्या हो गए? दो अलग अलग प्लांट हो गए। तो अब यहाँ पर क्या पॉलिनेशन कहलाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहलाएगा? बात समझ रहे हैं? दो अलग अलग क्या हो गया? प्लांट हो तो क्या कहलाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। सेम प्लांट के सेम फ्लावर क्या कहलाएंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही प्लांट में रहा तो सेल्फ पॉलिनेशन, अलग अलग प्लांट होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन। कोई दिक्कत? यहाँ पर बस एक चीज समझना कि भाई सेम स्पीसीज के होने चाहिए, ठीक है? ये हम लिख दिए। तो क्या बताया इसका डेफिनेशन? ध्यान समझो आप। तो क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन? व्हेन द पॉलिनेशन अकर्स इन डिफरेंट फ्लावर इन ऑफ द डिफरेंट प्लांट, यानी डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है। क्या बताओगे? ऑफ द सेम स्पीसीज, और दोनों सेम स्पीसीज होगा। दिस इज नोन एज द क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत? हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कौन कौन से फैक्टर जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ये पूरा इसी तरह लिख लो।